जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कारणी पेज नंबर 115। और ये नहीं कहते हैं कि ये बनियों की घर का राक्षसी पाप है, परंतु वो किस तरह से कहे, क्योंकि उनकी बक्कल तो राक्षसी पाप में कैद हो रही है। इससे वो जाल को नहीं पहचानते हैं। और जिस तरह से कि ये बनिए जादू के जोर से खजानों कह लेते हैं, उसी तरह से ये बनिए मंदिरों की पुतलियों को भी संसार के बुलाने के लिए ज़मीन को फाड़ फाड़ के उड़ा देते हैं और मंदिरों को भी उड़ा देते हैं। और फकीरों के दिल में और जतियों के दिल में, राजा बादशाहों के दिल में ऐसा सुझा देते हैं कि जोगी जति बड़े करामाती है। सो जोगी जति अपने दिल में कहने को लग जाते कि हम बड़े करामाती और सिद्ध हो गए, जिससे संसार के लोग भी ये जानते कि जोगी जति बड़े करामाती है। परंतु जोगी जति जिंदा समाज लेते, जिसकी वजह यह है कि सौदागर महाजन जादू के जोर से जमीन को फाड़ देते। सो जमीन को 100 कोस तक फाड़ के पोली कर देते। जब वो जति जोगी 100 कोस के ऊपर उस रास्ते से होके बाहर निकलते हैं, सो ये बात काबिल गौर करने की, जहाँ तक इन बंदियों के दिल में आता है उसी कदर जमीन फाड़ के जादू की जुल्म से पोली कर देते। सो अगर ये बनी अपने राक्षसी पाप से जमीन को कोस 2 कोस में फाड़ देवे, जब तो जति जोगी कोस 2 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते। अगर से 3-4 कोस जमीन को फाड़ 3-4 कोस के ऊपर जाके बाहर निकलते। और जो ज़्यादा पाप का ज़्यादा दूर तक फाड़ तो ज़्यादा दूर पर जाके निकलते, और जो कम जमीन को फाड़ तो कम दूर पे जाके बाहर निकलते। और ये बनी ऐसा भी करते कि जो पहले जमाने में भक्त लोग महादेव और देवी देवता वगैरह हुए हैं, उनकी समाधि के ऊपर मंदिर वगैरह बना दिए और उनकी समाधि के ऊपर लोग बकरा वगैरह चढ़ाते, जिनके गुण तमाम जान के लोग गाते हैं और उनकी पूजा करते। तो ये बनिए लोग जादू के जोर से जमीन को फोड़ के और उनके मंदिरों की पुतलियों को जिस कदर दूर पे बाहर निकलना मंजूर हुए निकाल देते हैं और दुनिया को अपने जादू से ऐसा सुझा देते कि देवी देवता वगैरह फलानी जगह पर निकले। और ये रोग जमीन मातों को इस तरह का है जैसे आदमी के बदन में बादी की सूजन और शीश और सबक हो जाती है, और वो सूजन और सबक शीश मिश्रण आदमी के सर में होवे और वो एक साथ ही फौरन पाँव में आ जाए, पाँव में से कमर में आ जाए। उससे आदमी को बहुत सख्त तकलीफ होती है कि मरने लायक हो जाते। इसी तरह से ये महाजन लोग बादी का रोग जमीन मातों कर देते हैं। पेज नंबर 116। जब उनको किसी खजानों या मंदिर और मंदिर की पुतलियाँ वगैरह फकीरों वगैरह को जल्दी खींचना मंजूर होवे, तो जमीन मातों को बादी की चीज़ का रोग कर देते हैं कि वो चीज़ फौरन खींच के चली जाती है। जिस जगह पर खींच के मंगाना निकालना मंजूर हो, जब फौरन जमीन फट के अंदर ही अंदर में जमीन की उस जगह पर पहुँच कर बाहर जमीन के निकल जाते। जैसे आदमी की शरीर बादी से चीज़ हो रही होवे और होते होते बहुत जल्दी कमर में पाँव में जाके होने लगे, तो आदमी उससे बहुत तकलीफ और दुख पाता है। और इसी तरह से जमीन माता भी उस रोग से बहुत भारी दुख पाती है। और जो किसी चीज़ में हौले हौले खींचना चाहे और निकालना चाहे, तो जमीन माता को बादी की सूजन का रोग करा देते कि वो चीज़ हौले हौले सड़क के जिस जगह खींचना चाहे खींच के बाहर निकाल देते हैं। जैसे आदमी के बदन में बादी की सूजन सरकते, कभी हाथ में कभी गर्दन में, और गर्दन से कमर में, कमर से पाँव में, तो उसमें भी आदमी को दर्द होता है। इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी बादी की सूजन से दर्द होता है। ऐसी ऐसी अनेक तरह की बीमारी से जमीन माता दुबली हो गई। इसे जमीन माता की चर्बी यानी खाने चोने और छाने गल गिर जब देवी देवता को जमीन फाड़ के निकाल देते, जब उनके देखने के वास्ते कुल खलकत जाती और बहुत खुश होते, हाथ जोड़ते, तरह तरह की दुआ मांगते। सो ये सबब बनियों की राक्षसी पाप का है कि जिसका नाम इन्होंने कुलकाल रखा, जिसे सब संसार को ऐसे सूझता है कि जो दुनिया भरोसा करने को लग जाती है और ये नहीं समझती कि बनियों के घर का जादू है, कि जो देवी देवता इस कदर दूर पे आके निकले, और ये नहीं समझती कि पत्थर की पुतली किस तरह चल सकती है। सो दुनिया तो इनके जाल में भूली हुई, जिससे कुछ पहचान जादू वगैरह की नहीं हो सकती है। कि इन बनियों ने जादू के जोर से तमाम जान के लोगों की अकल कैद कर दी, जो समझाइशी नहीं समझते हैं। और जिस तरह से कि जमीन को फाड़ के पोली कर देते हैं और खजानों खींच लेते हैं, जब तमाम जान के लोग ये जानते कि धन सरक गया। सो जिस तरह से कि ये बनिए खजानों खींच लेते हैं, उसी तरह से मंदिरों की पुतलियों को भी जादू के जोर से जिस कदर दूर पे जमीन फाड़ के निकालना मंजूर हो, उसी कदर जमीन फाड़ के बाहर निकाल देते। अगर से उन्हों को ये बात मंजूर हो कि फलाने मंदिर की पुतली को फलानी जगह पर निकाले, तो वही जाके निकालेंगे। जय परमेश्वर परमात्मा ने नमः।